प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्या है? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस प्रकार के संयोजन में इस संयोजन में क्या करते हैं? इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को बिंदु ए से और दूसरे सिरे को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को परिपथ में एक बिंदु ए से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। दूसरा बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। चलिए इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोधक है जो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। ये प्रतिरोधक R1 है, ये प्रतिरोधक R2 है, ये प्रतिरोधक R3 है। इसको बिंदु ए से, ये बिंदु ए से परिपथ में इन सभी प्रतिरोधकों को बिंदु ए से और दूसरे सिरे को बिंदु बी से, ये बिंदु क्या है? बी से जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना? यस सर। अब इसमें इसको जोड़ करके इसमें एक बैटरी और एक कुंजी लगा देते हैं। एक बैटरी और एक कुंजी लगा देते हैं। समझ आया? यस सर। अब इसमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पहुंचने के बाद पहले प्रतिरोधक R1 में धारा I1 हो जाता है। क्या हो जाता है? धारा I1 हो जाता है। दूसरा R2 में क्या हो जाएगा? I2। R3 में क्या हो जाएगा? I3। और इनके बीच जो विभवांतर होता है वो समान हो जाता है। क्या होता है? समान हो जाता है। समान विभवांतर होता है। यानी इसमें धारा का मान जो होता है वो बदलता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है? समान रहता है। समझ आया? यस सर। चलिए माना R1, R2 व R3 तीन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है? माना R1, R2 व R3 में बहने वाली धाराएं I1, I2 व I3 है। तब
I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1, क्योंकि विभवांतर इसमें क्या होता है, समान रहता है, धारा बदलती रहती है। I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपान R, I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R3। चलिए यदि बिंदु A से B में बहने वाली धारा धाराएं I1, I2 व I3 है, तब कुल धारा हो जाएगा, कुल धारा इक्वल टू I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो देखिए यहाँ से I1, I2, I3 की वैल्यू इसमें रख देते हैं। I इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ देख रहे हैं विभवांतर सब में समान है, इसको कॉमन कर लेंगे। I इक्वल टू हो जाएगा V1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, यस सर। तो हम जानते हैं ओम के नियम से क्या जानते हैं, V इक्वल टू होता है IR, V इक्वल टू क्या होता है IR। यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, I की वैल्यू निकालें, I इक्वल टू हो जाए क्या, I इक्वल टू V अपान R हो जाएगा। ठीक, यस सर। अब I की वैल्यू इसमें अगर हम रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से रख देते हैं, यहाँ पे I इक्वल टू V बाई R इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R3। V तो कॉमन ले लिए थे ना, V को कॉमन ले लिए थे, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। देखिए V से कैंसिल हो गया, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। R3।